हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग और टेक्स्ट बुक रेलवे पे, जहां पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत बड़ा जो डाउट आपके मन में आ रहा था कि सर हमारी आंखों में प्रॉब्लम है और क्या मैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं। तो यहां पर हम लोग वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोगों को जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी की, बट उनको नहीं पता है कि वहां पर मेडिकल टेस्ट किस लेवल का होता है। तो वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होगे, आपको इस सेशन से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं, एक बार फटाफट से सभी लोग शेयर कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं, देखिए अंडर ग्रेजुएट लेवल की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग? तो अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करते हैं, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट लेवल में दो आपकी लेवल्स आती हैं, लेवल 2 और 3 आती है। कौन सी आती है? तो लेवल 2 और 3। जो लोग 12th पास आउट हैं वो इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है, जो 12th पास आउट है, ठीक है। अब ग्रेजुएशन नहीं भी किया होगा तो भी वो यहाँ पे भर सकते हैं। ये दोस्तों लास्ट ईयर का जो है आपका मैंने उठाया है नोटिफिकेशन से, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे लेवल 2 में आपकी ये सारी जो है पोस्ट आती हैं, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क, ठीक है। और लेवल 3 में अगर हम बात करते हैं तो कमर्शियल कम टाइपिस्ट आती है। अब देखिए, अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इनके लिए अलग अलग जो है मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप में से कोई व्यक्ति है, जैसे मैं अगर हूं, तो मैं अगर फॉर एग्जाम्पल अप्लाई कर रहा हूं यहां पे, मान लीजिए कि ट्रेन क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहा हूं। किसके लिए? ट्रेन क्लर्क के लिए। तो मुझे ट्रेन क्लर्क के लिए जो है मेरा मेडिकल A3 स्टैंडर्ड का होगा। क्या होगा? A3 स्टैंडर्ड का होगा। अब A3 कैसे चेक करेंगे? तो आपको नोटिफिकेशन में जो है दोस्तों इस तरीके से आपको एक दोस्तों पूरा का पूरा टेबल मिल जाता है जिसमें आपको मेडिकल स्टैंडर्ड दिया होता है। अब मैं जो है वहां पे क्या मेडिकल टेस्ट होगा? मेरा A3 मेडिकल टेस्ट होगा। अब A3 मेडिकल टेस्ट में क्या दिया इन्होंने कि डिस्टेंट, यहां पे डिस्टेंट विजन टेस्ट किया जाएगा मेरा, ठीक है। उसमें 6/9 होना चाहिए, विद और विदाउट ग्लास। या तो मेरा दोस्तों बिना चश्मे के या फिर चश्मा लगाकर भी 6/9 होता है, तो यहां पर मुझे जो है सिलेक्ट किया जाएगा। और अगर लेंस लगा हुआ है तो उसका जो है पावर 2 डायोप्टर से जो है एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसमें दूसरा टेस्ट किया जाएगा नियर विजन टेस्ट। नियर विजन टेस्ट में मेरे से जो है 0.6 होना चाहिए, विद और विदाउट ग्लास, ठीक है। मतलब आप चश्मा लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो, तो आपका जो है विजन यहां पे नियर विजन के लिए 0.6 होना चाहिए। एंड मस्ट पास द कलर विजन टेस्ट। यहां पे कलर विजन टेस्ट होगा, आप कलर विजन पास करना पड़ेगा। बाइनोकुलर टेस्ट पास करना पड़ेगा। नाइट विजन और मायोपिक विजन टेस्ट पास करना पड़ेगा, ठीक है। आखिर ये क्या टेस्ट होते हैं, इसके लिए मैंने आपके लिए एक अलग से सेशन किया है, आप लोग जरूर जाके देखेंगे, जहां पर मैंने आपको जो है आरआरबी ग्रुप डी के प्रेफरेंस में वो दोस्तों वीडियो निकाला था। बट आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं कि क्या क्या दोस्तों इसमें टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये तो मैंने एक पोस्ट के लिए बताया कि उन्होंने दोस्तों इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था तो उनको A3 स्टैंडर्ड करना पड़ा। लेकिन कोई व्यक्ति है जो दोस्तों यहां पर ट्रेन क्लर्क के लिए नहीं अप्लाई कर रहा है, वो उसका फोकस है कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, मतलब वो दोस्तों उसकी आंखें ज्यादा खराब है। देखिए यहां पर क्या होता है, ये स्टैंडर्ड जो है ना, ए मतलब दोस्तों हाई लेवल स्टैंडर्ड होगा, सी मतलब जो है थोड़ा लो लेवल स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। मतलब मेडिकल टेस्ट जो है स्टैंडर्ड अलग अलग होंगे। तो उसको C2 टेस्ट किया जाएगा, C2 टेस्ट। चलिए आइए C2 पे देखते हैं C2 क्या है। अब C2 पे जब आओगे तो आप यहां पे देखो डिस्टेंस विजन जो है 6/12। देखिए यहां पे 6/9 चेक कर रहे थे, 6/12 मतलब आपको यहां पे थोड़ा और भी खराब है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मतलब 6/9 नहीं है तो 6/12 है, तो आप दोस्तों वहां पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो जहां पे C2 मेडिकल टेस्ट हो रहा है, ठीक है। 6/12 चाहिए, ठीक है। नील विद और विदाउट ग्लासेस, ठीक है, 6/9 होना चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेस। नियर विजन जो है 0.6 कंबाइंड विद द विद और विदाउट ग्लासेस, वेयर रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड, ठीक है। वहां पे पढ़ना वढ़ना आपको आना चाहिए, मतलब पढ़ सको इतना होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आप दोस्तों सी किसके लिए देख रहे हो? C2 के लिए। आपने ऐसी पोस्ट चुनी थी जहां पे C2 टेस्ट था, ठीक है। सबसे हाई लेवल होता है A1 A2 A3 ऐसे करके होते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है। आपके रेलवे में जो है दोस्तों A3 A2 B2 ये सब टेस्ट होते हैं, ठीक है। A1 टेस्ट तो नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारा टेस्ट है। अब मान लीजिए कोई ग्रेजुएट वाला बंदा है, उस वो यहां पर फॉर्म फिलअप कर रहा है, ठीक है। उसने स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई किया, स्टेशन मास्टर के लिए। अब स्टेशन मास्टर के लिए A2 मतलब एक अच्छा स्टैंडर्ड लेवल मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड जो होगा वो अच्छा खासा होगा, ठीक है। अब A2 पे बात करते हैं, A2 कितना है। देखिए यहां पर अगर आप देखोगे A2 सबसे टॉप पर लिखा गया है, इन्होंने कहा है 6/9 विदाउट ग्लासेस। देखिए जबकि यहां पे देखिए इसमें क्या दे रहे थे, 6/9 विद और विदाउट ग्लास, मतलब अगर आप चश्मा लगाते हो नहीं लगाते हो 6/9 आपका विजन होना चाहिए। जबकि यहां पे इन्होंने कहा है कि बिना चश्मे के होना चाहिए 6/9, ठीक है। अगर चश्मा लगाते हैं और 6/9 तब होता है तो आपको नहीं यहां पे सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं नियर विजन जो होना चाहिए 0.6 विदाउट ग्लासेस। वहां पर क्या दिया था 0.6 विद और
और विदाउट ग्लास। जैसे मुझे चश्मा लगा हुआ है, मान लीजिए मेरा जो है 0.6 आ रहा है, लेकिन मेरा आ रहा है दोस्तों विद ग्लासेस। तो विद ग्लासेस के लिए मैं इसके लिए अप्लाई तो कर ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इसमें विदाउट ग्लासेस मांगा है। तो पहले ही दोस्तों सारी जो है मेडिकल स्टैंडर्ड चेक कर लीजिएगा, ठीक है? बाद में दोस्तों दिक्कतें आती हैं, तो इसको पहले से आप लोग एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे कलर विजन टेस्ट करने को बोलेंगे, बाइनोकुलर टेस्ट विजन करेंगे, नाइट विजन टेस्ट और मायोपिक विजन आपका यहाँ पे टेस्ट होगा, ठीक है? तो ये दोस्तों अलग-अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से अलग-अलग जो पोस्ट है उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड अलग-अलग है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका जो है मेडिकल स्टैंडर्ड एक बार यहाँ पे चेक कर लीजिए और टेबल पे चले जाइए और वो सारे टेस्ट करवा लीजिए अभी से, ठीक है? अभी से एक बार टेस्ट करा लोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, आप जो है दोस्तों इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। मान लीजिए दोस्तों ऐसा कोई दिक्कत आ जाता है किसी व्यक्ति का जहां पर उसको 6/9 चाहिए विदाउट ग्लास और उसका है 6/12, तब तो उसका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा, राइट? तो इससे अच्छा है कि पहले ही चेक कर लीजिए और उसके हिसाब से ही आप उस पोस्ट की तैयारी करिए, जिससे आपको कोई भी इन फ्यूचर दिक्कत ना आए। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोगों ने देखा है कि जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होते हैं, देखिए कुछ ऐसे भी होते हैं पोस्ट जहां पर थोड़ा बहुत चल जाता है, बट अगर जिनमें बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पर आपको बिल्कुल विजन अच्छा होना चाहिए, तो वहां पर अलाउ नहीं करते हैं और डायरेक्टली आपको वहां से हटा के दूसरी पोस्ट फिर दे दी जाती है। फिर आपको लगता है कि यार मैंने प्रेफर इसको किया था, बट मुझे ये पोस्ट मिल रही है। तो ये ना हो आपके साथ, तो ये पहले से आप मेडिकल स्टैंडर्ड जो है चेक कर लीजिए और उसको टेस्ट करा लीजिए। और मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए मैंने आपके लिए एक अलग से पूरा डिटेल्ड वीडियो लेकर आया था, उसका अगर उसको नहीं देखा तो जरूर उसको देखिएगा, आपको वहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये था दोस्तों एक सेशन जहां पर मैंने आपको बताया है कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। आपकी आंखें अगर खराब है, मतलब उसमें प्रॉब्लम है, तो कितनी प्रॉब्लम है उस स्टैंडर्ड के हिसाब से देख लीजिए और उसी के हिसाब से आप अपने पोस्ट को अप्लाई करके अपनी तैयारी जो है जारी रखिए, ठीक है? बाकी आपकी दोस्त तैयारी में जो है टेक्स्ट बुक आपके साथ है। टेक्स्ट बुक ने यूट्यूब पर ऑलरेडी सारी क्लासेस आपकी जो है शुरू कर दी हैं। सुबह 7:15 बजे से क्लास होती है यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जीके जीएस और करंट अफेयर के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। गरिमा मैम के साथ रीजनिंग के लिए 8 बजे जुड़ सकते हो। अमन सर के साथ साइंस के लिए 9 बजे। फिर मनोज सर के साथ जो है मैथ्स के लिए 10 बजे आप जुड़ सकते हो। आबिद सर के साथ शाम को 6 बजे जुड़ सकते हो रीजनिंग के लिए। ललित सर के साथ शाम को 7 बजे साइंस के लिए और गोपिका मैम के साथ रात को 11 बजे मैथ्स के लिए आप लोग जुड़ सकते हो। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं यहाँ पे जो है ज्वाइन किया है, टेलीग्राम, ठीक है? टेलीग्राम रेलवे टेक्स्ट बुक रेलवे है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्यूआर को स्कैन करके। अदरवाइज आपके जो है दोस्तों यहाँ पे वीडियो भी जो चल रहा है अभी, आप जिसमें अभी लाइव हो, उसमें जो है नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे आपको यूट्यूब लिंक और जो है टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, उसके थ्रू आप जो है ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सारे अपडेट्स मिले, ठीक है? सारे पीडीएफ आपको अप टू डेट मिले, सारे क्लासेस के लिंक्स मिले और कोई भी चीज छूटे ना। और किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट से मतलब यहाँ पे कोई जानकारी चाहिए है कि इसमें क्या होता है, या वैकेंसीज को लेके या फिर एग्जाम पैटर्न को लेके डिस्कशन करना है, तो आप जरूर मुझे बताइएगा। हम लोग उसके लिए एक अलग से सेशन लेकर आएंगे और सारी चीजें उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।